हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के यूट्यूब चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद लगी तो प्लीज़ वीडियो को दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, क्या करा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और कौन कौन है, ठीक है, जानते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence। ठीक है दोस्तों, समझ गया। अब इसको हिंदी में बोले दोस्तों तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, समझा, उन्हें वाक्यों में कार्यों प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जो निम्नलिखित है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, समझा। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, each group is called part of speech। ठीक है, समझा। अब इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझा। तो कौन कौन दोस्तों, नाउन है, नाउन में संज्ञा। दूसरा में दोस्तों प्रोनाउन, प्रोनाउन में सर्वनाम। तीसरा में दोस्तों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में विशेषण। चौथा में दोस्तों वर्ब, वर्ब में क्रिया। ठीक है, अब पांचवा में दोस्तों एडवर्ब, एडवर्ब में क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, और छठा में दोस्तों प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अब सातवां में दोस्तों कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। समझे। और आठवां में दोस्तों इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं विषमयादि बोधक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों नाउन। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोनाउन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्राचीन काल में 5 थे, तो आधुनिक काल में कितने हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं नाउन क्या है। ठीक है, और नाउन के कितने होते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नाउन का डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए दोस्तों, नाउन को अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो सबसे शॉर्ट कोट परिभाषा है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, समझे। चलिए लिखते हैं, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, नेमिंग वर्ड यानी नाम शब्द को ही संज्ञा कहते हैं, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर आपको मतलब लॉन्ग बोलना होगा हिंदी में तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझा। चलिए अब हम जान चुके हैं, अब एग्जाम्पल के लिए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में दोस्तों समझ लीजिए, रामू इज अ फार्मर। ठीक है, लिखते हैं रामू इज अ फार्मर। तो इसका हिंदी होता है दोस्तों, रामू एक किसान है। चलिए जानते हैं, तो इसमें हमको छठना दोस्तों नाउन कौन है। देखिए दोस्तों, रामू एक नाम है, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम का बोध कराए, नाम का बोध करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रामू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा फार्मर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझा। दुनिया के किसी भी नाम चीज को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझा। अब हम जानेंगे दोस्तों नाउन का प्रकार यानी काइंड्स ऑफ द नाउन। देखिए दोस्तों, काइंड्स ऑफ द नाउन। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए दोस्तों, प्राचीन ग्रामर के अनुसार काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के भेद 5 है। ठीक है, और आधुनिक यानी अभी न्यू मॉडल में अगर बात करें तो 3 है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं, एक बार पुराना लिखते हैं और कैसे हुआ आधुनिक, चलिए वही बताएंगे। पुराना, आधुनिक। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पुराना में होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक में है दोस्तों प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हुआ चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें लिखते हैं, देखिए दोस्तों, एक में है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दो में दोस्तों कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीन में दोस्तों कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, और चार में दोस्तों मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। और 5 में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंप्लीट है।
देखिए दोस्तों प्रोपर नाउन का मतलब दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और चौथा में दोस्तों मटेरियल नाउन का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आधुनिक काल में इसको मिला मिलाकर मतलब 3 को बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। प्रोपर नाउन को प्रोपर नाउन ही लिखा गया, ठीक है, प्रोपर नाउन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के दोस्तों दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन बना दिया गया, ठीक है दोस्तों, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, किस तो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। तो प्रोपर नाउन को प्रोपर नाउन ही रखा गया, ठीक है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बना दिया गया, ठीक है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों प्रोपर नाउन यानी पुराना ग्रामर के अनुसार ये पांचों का हम डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है, और आधुनिक वाला के भी जानेंगे प्रोपर नाउन और काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। कमेंट चलिए जानते हैं नाउन के प्रकारों का डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों प्रोपर नाउन है, ठीक है। A proper noun is the name of particular person, animal, place और thing, ठीक है दोस्तों। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे दोस्तों, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हो गया दोस्तों रामू, श्याम, सीता, पटना, दिल्ली, द भगवत गीता, द रामायण, ठीक है, बहुत सारा है। इस तो प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे दोस्तों कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब हम लोग जान चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट है। अब हम जानेंगे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या है दोस्तों, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ठीक है दोस्तों। जस्ट वैसा ही है, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। कमेंट जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों स्टूडेंट, फादर, मदर, बॉय, गर्ल, काउ, कैट, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, बहुत सारा है। अब देखिए दोस्तों कलेक्टिव नाउन यानी हम लोग जान चुके हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा जान चुके हैं। अब जानेंगे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑन होल, ठीक है दोस्तों। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे दोस्तों, जिस नाम से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि है दोस्तों क्लास, आर्मी, क्राउड, टीम, बंच, इटीसी यानी फैमिली, हर्ड, बहुत सारा, ठीक है दोस्तों। क्लास का मतलब वर्ग होता है, वर्ग में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसको कलेक्टिव यानी समूह है, ठीक है। आर्मी में सेना होता है, क्राउड में भीड़ होता है, टीम में दल होता है, बंच में गुच्छा होता है, फैमिली में परिवार, हर्ड में झुंड, ठीक है दोस्तों। कमेंट अब हम जानेंगे दोस्तों मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन फिर से जानेंगे और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हैं नंबर क्या है। इस तो हम तीन नंबर तक जान चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हम लोग जान चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और चौथा नंबर में क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हैं अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है दोस्तों। इसकी हिंदी में कैसे बोलेंगे दोस्तों, जिस नाम से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। उसे ही जिसमें विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं या फिर मटेरियल नाउन कहलाता है, इस तो कमेंट है। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे वाटर, वेट, डायमंड, मिल्क, पैडी, राइस, सोयल, इटी से बहुत सारा शब्द है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। चलिए हम जानते हैं दोस्तों अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन जान चुके थे यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हम जान चुके, ठीक है दोस्तों। अब 5 नंबर में हम लोग जानेंगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट इज द नेम ऑफ सेम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली think or feel but cannot see or touch, ठीक है। क्या करें दोस्तों, जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। कमेंट है जैसे में दोस्तों हार्डनेस, गुडनेस, बैडनेस, लाइफ, जॉय, डर्थ, इट इज, ठीक है। कमेंट है
तो हम जान चुके दोस्तों मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जान चुके हैं। अब जानेंगे दोस्तों प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आधुनिक काल में तो हम तो प्रॉपर नाउन जान चुके थे, इसलिए प्रॉपर नाउन नहीं जानेंगे अब, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जानेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखिए दिया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन का मतलब दोस्तों गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है दोस्तों अगणनीय संज्ञा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन क्या है दोस्तों, आधुनिक वाला, ठीक है। हम प्रॉपर नाउन जान चुके थे इसलिए हम नहीं अब जानेंगे, ठीक है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे ही काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यानी गणनीय संज्ञा कहते हैं, या जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो समझ है, जैसे में दोस्तों काऊ है, डॉग है, क्लास है, मैन है, आई है, बुक है, आर्मी है, ठीक है। झुंड को भी गिन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम अब जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा जिसको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी, ठीक है, दिया दोस्तों काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। द नाउन विच कैन नॉट बी कैन काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे में दिया है वेल, ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, विट, गुडनेस, लाइफ, जॉय, नॉलेज, ठीक है। तो ज्ञान को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। हर्ष को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। जीवन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। अच्छाई को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। इसी वजह से गेहूं को नहीं गिन सकते हैं, मक्खन को नहीं गिन सकते हैं, रोटी को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो समझे, तो हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों, संज्ञा भी कंप्लीट हुआ। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों प्रोनाउन, ठीक है, यानी सर्वनाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।